हेलो एवरीवन। जीके जीएस की इस वीडियो में आज हम 30 प्रश्न करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हराया था। इतिहास में इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा 1526। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वाराणसी। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1951-52। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग इसमें से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बलिदान। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ बलिदान है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी और इसके प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, उसके निर्माता कौन थे? लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, उसके निर्माता केशरी नरेश थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केशरी नरेश। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रूस। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हुबली। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? वायुमंडल की समताप मंडल में या समताप परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। इसका राइट आंसर रहेगा मौसिनराम। पहले ये चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब ये मौसिनराम में होती है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गेहूं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल शासक
किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर रहेगा अकबर। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, वह है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? बादशाह अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और अकबर उनके दादाजी थे। भारत की स्वर कोकिला भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। महर्षि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, योग दर्शन। योग दर्शन का संबंध महर्षि पतंजलि के साथ है। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? ताजमहल का निर्माण करवाने वाले थे शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। किस हिमालय पर्वत क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? यह है पीर पंजाल में। पीर पंजाल पर्वतीय क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फरीद खान। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इस तरह इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।